पुराने समय की बात है, जब समाज में महिलाओं को केवल पर्दे में रहने की अनुमति थी। उन्हें कमज़ोर समझा जाता था और उनकी इच्छाओं का कोई मोल नहीं था। लेकिन ऐसे ही एक समय में एक लड़की ने अपनी शक्ति और साहस से पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। उसका नाम था अग्निपुत्री, वैष्णवी। वैष्णवी का जन्म एक छोटे से गांव नागपुरा में हुआ था। यह गांव घने जंगलों के पास बसा था और वहां अक्सर डाकुओं का आतंक छाया रहता था। वैष्णवी के पिता रघुनाथ गांव के सबसे विद्वान व्यक्ति थे और शास्त्रों के ज्ञानी थे। उनकी माता सुशीला एक साधारण गृहिणी थीं, लेकिन उनका हृदय शेरनी के समान था। जब वैष्णवी का जन्म हुआ, तब गांव में एक भविष्यवाणी की गई। यह कन्या केवल नारी नहीं, स्वयं अग्नि की पुत्री है। यह केवल अपने घर की रक्षा नहीं करेगी, बल्कि पूरे राज्य को संकट से बचाएगी। यह सुनकर सभी हंस पड़े। एक लड़की राज्य की रक्षा कैसे कर सकती थी? लेकिन नियति ने जो लिखा था, उसे कोई बदल नहीं सकता था। वैष्णवी बचपन से ही सामान्य लड़कियों से अलग थी। जब अन्य लड़कियां गुड़ियों से खेलतीं, वह तलवार चलाने का अभ्यास करती। जब अन्य लड़कियां डरकर पीछे हट जातीं, वह जंगल में जाकर शेरों से भी आंखें मिलाती। एक दिन गांव पर डाकुओं ने हमला कर दिया। वे निर्दयता से लोगों की हत्या कर रहे थे और महिलाओं को गुलाम बनाकर ले जा रहे थे। वैष्णवी के पिता ने उनका विरोध किया, लेकिन वे ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह सके। डाकुओं के सरदार बख्तियार ने गांव को जला दिया और सभी को गुलाम बना लिया। वैष्णवी को भी पकड़ लिया गया, लेकिन वह इतनी कमजोर नहीं थी कि चुपचाप हार मान ले। उसने अपनी हथकड़ियां तोड़ डालीं और अपने साहस से डाकुओं के शिविर से भाग निकली। भागने के बाद वैष्णवी ने जंगल में शरण ली। वहां उसे एक बूढ़े संत मिले, जिन्होंने उसे युद्ध कला और रणनीति का ज्ञान दिया। उन्होंने उसे बताया, तू केवल एक नारी नहीं, तू स्वयं अग्नि है। तेरा जन्म ही अन्याय को जलाने के लिए हुआ है। इन शब्दों ने वैष्णवी के भीतर एक नई शक्ति जगा दी। अगले कुछ वर्षों तक वह जंगल में कठोर प्रशिक्षण करती रही। उसने तलवार, धनुष, भाला और कुश्ती की कला में निपुणता प्राप्त की। जब वह जंगल से निकली, तो अब वह केवल एक लड़की नहीं, बल्कि एक योद्धा बन चुकी थी, अग्निपुत्री। एक रात वैष्णवी अपने गांव लौटी। वहां का हाल देखकर उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला जल उठी। लोग डर के साए में जी रहे थे और डाकुओं ने गांव पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया था। वैष्णवी ने गांव के कुछ बहादुर लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें लड़ने की कला सिखाई। कुछ ही महीनों में वह एक शक्तिशाली सेना बना चुकी थी। फिर वह दिन आया जब बख्तियार ने गांव में फिर से हमला किया, लेकिन इस बार वैष्णवी तैयार थी। वह बिजली की तरह उन पर टूट पड़ी। उसकी तलवार से आग निकल रही थी और उसके शौर्य के आगे डाकू कांपने लगे। अकेले उसने बख्तियार के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को हरा दिया। अंत में उसने बख्तियार से सीधा मुकाबला किया। लड़ाई भयंकर थी, लेकिन वैष्णवी ने अपनी अंतिम शक्ति लगाकर उसे परास्त कर दिया। गांव के लोग खुशी से नाचने लगे। वैष्णवी ने अपनी बहादुरी से न केवल अपने गांव को बचाया, बल्कि पूरे राज्य को डाकुओं के आतंक से मुक्त कर दिया। राजा ने जब वैष्णवी की वीरता के बारे में सुना, तो उन्होंने उसे अपने राज्य की सेना का सेनापति बना दिया। यह पहली बार था जब एक स्त्री ने युद्ध की कमान संभाली। लेकिन वैष्णवी को सत्ता का लोभ नहीं था। उसने अपना जीवन समाज की रक्षा में समर्पित कर दिया। वह गांव-गांव जाकर लोगों को आत्मरक्षा सिखाने लगी, जिससे महिलाएं भी अपनी सुरक्षा कर सकें। धीरे-धीरे उसका नाम पूरे राज्य में गूंजने लगा। लोग उसे प्यार से अग्निपुत्री कहने लगे। कुछ वर्षों बाद जब राज्य फिर से संकट में पड़ा, वैष्णवी ने अपने प्राणों की आहुति देकर अपने लोगों की रक्षा की। उसकी शहादत के बाद लोग उसे देवी की तरह पूजने लगे। समय बीतता गया, लेकिन उसकी गाथा अमर हो गई। आज भी जब कोई नारी साहस दिखाती है, जब कोई अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है, तो कहा जाता है, अग्निपुत्री जीवित है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि नारी केवल कोमलता की प्रतीक नहीं होती, बल्कि वह शक्ति, साहस और संकल्प का भी प्रतीक होती है। जब कोई अन्याय होता है, तो उसे सहन करने के बजाय उसका सामना करना चाहिए। वैष्णवी की तरह हर नारी के भीतर एक अग्निपुत्री छुपी होती है, बस उसे जागृत करने की आवश्यकता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक अगली ऐसी ही नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।